देखो शर्मा जी के लड़के के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जेई मेंस क्लियर हो गए, अब मिल जाएगा दिल्ली का गवर्नमेंट टॉप कॉलेज। और बात करें गुप्ता जी की, गुप्ता जी के पास तो पैसा ही इतना है कि कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज। लेकिन आप जैसे लोग और हम जैसे लोग, किसी के बहुत बच्चों के लो मार्क्स आए हैं जेई मेंस में। क्या अगर आपको भी लगता है कि आपका लो स्कोर होने वाला है, या फिर गलती से किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपकी काउंसलिंग मिस हो गई है और अब बीटेक करने का सपना सपना ही रह जाएगा, मैं बताता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई सपना नहीं है जो पूरा नहीं होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं बीटेक में एडमिशन लेने का। आज मैं तुम्हें दिल्ली में बीटेक के कुछ एडमिशन लेने के ऐसे 5 इजीएस्ट वे बताऊंगा कि अगर आपके मार्क्स लो है या आपकी काउंसलिंग मिस हो गई है तो ये 5 तरीके जरूर याद रखना, और ये पांचों की पांचों तरीके आप अपनाना। कोई ना कोई तरीके से आपको कोई एक डिसेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, आरओआई अच्छा हो और फीस भी काफ़ी डिसेंट होगी। तो ये 5 तरीके ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, और एंड में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और हमेशा याद रखना ये पूरे के पूरे 5 तरीके देखना है, क्या पता इन 5 को मिक्स करके आपको कोई और आइडिया आ जाए और उससे आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाए। लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग मिस हो गई, मार्क्स लो आ गए, अगले साल दे देंगे। पूरा साल छोड़कर फिर से दोबारा पेपर देना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत मुश्किल होता है दोबारा सेम चीज़ के लिए तैयारी करना। बहुत बच्चों की मोटिवेशन टूट जाती है, बहुतों को लगता है कि अब रहने देते हैं, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। मगर एक ही साल है, ट्राई करना। इन 5 में से कोई तो तरीका ज़रूर काम करेगा। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको पहला तरीका बताने वाला हूं, जिसका नाम है जेएसी दिल्ली काउंसलिंग। अगर तुमने जेई मेंस दिया है, चाहे स्कोर बहुत कम आया है, लेकिन चाहे स्कोर कितना भी कम हो, ये चांस जरूर लेना। जेएसी दिल्ली काउंसलिंग का फॉर्म जरूर भरना। तो मैं इसके कुछ मेन कॉलेजेस बता देता हूं आपको। अगर आप इसके काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे जेएसी का, तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो पहला कॉलेज तो मैं आपको कहूंगा डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये कुछ कॉलेजेस है जो आप अगर ये फॉर्म भर दोगे जेएसी का, तो आपको इन कॉलेजेस में सीट मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ हमारे 99 परसेंटाइल आएंगे तो ही हमें कोई ये हाईएस्ट कॉलेज मिलेंगे, जैसे डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके भी कुछ लो ब्रांचेस हैं, इनके स्पोर्ट राउंड्स होते हैं, और हर कॉलेज की कैटेगरी अलग होती है और हर कोर्स में कंपटीशन अलग होता है। तो ये फॉर्म जरूर भरना। एक बात याद रखना, एक फॉर्म स्किप करने से स्टूडेंट की पूरी लाइफ और पूरा साल बर्बाद हो सकता है। एक फॉर्म आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, पलट सकता है। दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके का नाम है हमारा आईपीयू यूनिवर्सिटी। ये काफी इजी और मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आपने ये अपना लिया, ये भी एक ऑप्शन है जिससे कि आपको बहुत इजी तरीके से आपको बीटेक का सिर्फ एक डिसेंट कॉलेज ही नहीं, एक टॉप कॉलेज भी मिल सकता है। तो मैं अगर आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं आपको उसके कोई मेन कॉलेजेस बता देता हूँ। इसके जो मेन कॉलेजेस हैं वो हैं आपके एमएआईटी, मेट, एमएसआईटी, बीपीआईटी, बीवीपी। ये कुछ इसके मेन कॉलेजेस हैं। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं तो ज़रूर आपको इन कॉलेजेस में टॉप सीट मिल सकती है। ये टॉप कॉलेजेस हैं। और मैं आपको बता दूं आईपी यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा रैंक रहा है, काफ़ी अच्छा उनका आरओआई रिटर्न रहा है। बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, अच्छा कैंपस मिलता है और एक डिसेंट फीस के साथ। हाँ भी एडमिशन आपको जेई मेन से ही मिलता है, लेकिन जो और कॉलेजेस हैं जैसे कि डीटीयू, एनएसयूआईटी, उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है और इनका जो रैंकिंग का तरीका है वो काफ़ी ईजी होता है। तो ये राउंड आप बिल्कुल मत छोड़ना, ये ऑप्शन आप जरूर अपनाना। अगर आपकी 80 to 90 परसेंटाइल है तो भी आपको दिल्ली का एक टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है आईपी यूनिवर्सिटी से। तीसरा तरीके का नाम है हमारा स्पॉट राउंड। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है स्पॉट राउंड के बारे में कि ये आखिर है क्या। इट्स अ मोस्ट अंडररेटेड ट्रिक। स्पॉट राउंड को जरूर फिल करना। सबसे पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, स्पॉट राउंड को फिल करना मत भूलना। चाहे आपके कितने भी कम मार्क्स हो, चाहे अगर आपके, मैं तो कहता हूं 10 मार्क्स भी है ना, तो भी स्पॉट राउंड जरूर भरना। एक स्पॉट राउंड आपका पूरा साल बचा सकता है, आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। स्पॉट राउंड में आपको बताता हूं होता क्या है। बहुत सारे कॉलेजेस जब एडमिशन ले रहे होते हैं और वो बच्चों को सीट्स दे देते हैं, जितनी भी सीट्स बच जाती हैं वो सारी स्पॉट राउंड में चले जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन मिल भी गया है तो मैं आपको बताता हूं वो भी स्पॉट राउंड भरता है ताकि उसको और अच्छा कॉलेज मिल जाए। इसीलिए क्या पता कोई स्टूडेंट अपनी सीट छोड़कर अगले कॉलेज में जाता है तो आपको उसकी सीट मिल सकती है। याद रखना स्पॉट राउंड बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पॉट राउंड के थ्रू आप अपडेट रहना, आईपीयू की काउंसलिंग पे अपडेट रहना, जेएसी की दिल्ली वेबसाइट को चेक करते रहना, स्पॉट राउंड को भी रेगुलरली चेक करते रहना और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है स्पॉट राउंड के लिए उसको रेडी रखना।
ताकि आप जल्दी से जल्दी स्पॉट राउंड भर पाओ। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका काफ़ी इजी होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये काफ़ी यूनिवर्सल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको बताता हूँ। चौथे तरीके का नाम है दिल्ली कोटा। दिल्ली कोटे का पूरा यूज़ करो। जो स्टूडेंट दिल्ली में है और उनको दिल्ली का कोई कॉलेज चाहिए तो उनके लिए थोड़ा लेवरेज रहता है, उनके लिए थोड़ा सा इजी रहता है कि उनको एडमिशन ले रहा है, क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए आईपी यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा रखती है। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे 80 परसेंटाइल चाहिए होगा वहाँ पे दिल्ली के स्टूडेंट का 70 में भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेवरेज रहता है दिल्ली स्टूडेंट्स का। अब बात करते हैं पांचवें तरीके की। ये तरीका आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे। इस तरीके के बारे में बहुत सारे मिथ्स चलते हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती है। इस तरीके का नाम है हमारा डायरेक्ट एडमिशन। क्या सच बात है डायरेक्ट एडमिशन लेना? मैं बताता हूँ आपको क्या ये सच है कि नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे DTU NSUT में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, आप जाइए मैनेजमेंट कोटा से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली का आपको डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से दे ही नहीं सकता। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए उसके लिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने ही लाने होंगे। तो एक बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि हमारा हो गया आईपी यूनिवर्सिटी, उसके आईपी यूनिवर्सिटी से काफ़ी कॉलेज एफिलेटेड है, उनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है बीटेक में, लेकिन आपके पास 12th पास होनी चाहिए PCM से, और हर कॉलेज के क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज पर ही हम डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। तो वो क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ना और PCM होनी चाहिए 12th पास करते हुए। अगर ये ले लिया तो आप एक डायरेक्ट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। ये पांचों तरीके आप याद रखना, इनको ज़रूर फॉलो करना। इसमें से कोई एक भी चल जाता है तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है और आपका एक सपना पूरा हो सकता है, आपका साल बच जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट जब ड्रॉप करके अगले साल लेता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत स्टूडेंट ड्रॉप भी ले लेते हैं, अगले साल देते हैं तो भी उनका नहीं हो पाता है। सबसे इजी एडमिशन का मतलब ये नहीं होता कि कट ऑफ लो हो रही है तो हमें एडमिशन मिल जाएगा। सबसे इजी एडमिशन का तरीका होता है अपनी ही कट ऑफ पर, अपने ही मार्क्स पर एक ऐसा कॉलेज चुनना जिसकी फीस भी डिसेंट हो, जिसका प्लेसमेंट भी अच्छा हो और कॉलेज कैंपस भी अच्छा हो। इट्स अ वेरी स्मार्ट वे। एक आप दिमाग इस्तेमाल करके एक स्मार्ट वे तरीके से, काफ़ी इजी तरीके से आप एक डिसेंट कॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड तो बिल्कुल मत छोड़ना। ये 5 तरीके जरूर इस्तेमाल करना और इसमें से आपको कोई भी तरीका अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलेज को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी काउंसलिंग को लेके, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं पर्सनली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजना जिसके लो मार्क्स आए हैं और अब उसको लगता है कि उसका एडमिशन बीटेक में नहीं होगा, उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। जस्ट सरप्राइज हिम एंड शो हिम।